तो 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने एक प्लान पर एक साथ काम करना शुरू कर दिया है। और ये प्लान उनका जो है वो इतना तगड़ा है कि दावा किया जा रहा है कि अगर इस प्लान ने अपना पूरा 100% काम किया तो भाजपा को यूपी से बाहर का रास्ता मिलकर दिखा देंगे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2024 से साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जिस तरीके से दोनों स्ट्रैटेजी पर काम करते हैं और उसका असर वोट शेयर पर देखने को मिलता है, उसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव कहा जा रहा है। और इसी को देखते हुए अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से एक ऐसे प्लान पर काम किया जा रहा है जिससे भाजपा को एक चक्रव्यूह में फंसाया जा सके और उसकी घेराबंदी की जा सके। पूरा मामला क्या है वीडियो में विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, ईडी के बैंक घोटाले के आरोप में पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी के बाद अखिलेश यादव ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें विनय शंकर तिवारी के भाई भीष्म शंकर तिवारी और सपा नेता पवन पांडे हैं। अखिलेश ने इस पोस्ट पर लिखा, कुछ लोगों को हाथा नहीं भाता। अब जब ये पोस्ट सामने आया उसके बाद राजनीतिक जानकारों ने कहा कि ये बिना नाम लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, कांग्रेस में यूपी चीफ विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस के यूपी चीफ अजय राय ने सवाल उठाते हुए अपने पोस्ट में लिखा, पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी से सरकार का ब्राह्मण विरोधी चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ। इस सरकार को चंद लोगों के अलावा कोई रास नहीं आता, चाहे ब्राह्मण, पिछड़ा, अल्पसंख्यक या दलित, ये सरकार सबको प्रताड़ित करती है। इसके बाद वो बताते हैं कि वो गोरखपुर में तिवारी हाथे पर जाकर उन्होंने परिवार से मुलाकात की, श्रद्धांजलि अर्पित की और बाकी की जो जानकारी है वो अपने इस पोस्ट में दी। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से अजय राय ने इस पूरे मामले पर जोर दिया, अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर जोर दिया, उसके बाद से ही एक चर्चा चल रही है। और वो चर्चा ये है कि भाजपा पर बीते कुछ समय से जिस तरीके से ब्राह्मण विरोधी होने का एक टैग लगाया जा रहा है, एक धब्बा लगाया जा रहा है, उसको किस तरीके से भाजपा धुल पाएगी। क्योंकि आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण कोई नई बात नहीं है, कोई पहली बात नहीं है। अक्सर ठाकुर और ब्राह्मणों के बीच ठनाठनी देखी गई है, फिर चाहे वो राजनीति की बात हो या फिर लोकल जनता के बीच की बात देखी जाए। अब इसी स्ट्रैटेजी पर काम किया जा रहा है और ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर काम कर रही है। कुछ समय पहले कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात में हुआ था। उस दौरान भी अजय राय ने जिस तरीके से सरकार पर हमला बोला था, उन्हें दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ा समुदाय का विरोधी भी बताया था और उत्तर प्रदेश में हो रहे इन लोगों पर अत्याचार को लेकर के आवाज भी गुजरात में उठाई थी। इसके बाद से ही कांग्रेस और अखिलेश यादव की इस स्ट्रैटेजी पर कुछ वरिष्ठ पत्रकार फोकस कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकारों से इस मामले पर बातचीत की गई, सवाल किया गया तो उनका यह कहना था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 के समय से ही साथ है और उसके जो नेता हैं वो भले ही एक प्लेटफॉर्म पर ना आए, सामने ना दिखे, मेन मीडिया में ना आए, लेकिन वो साथ मिलकर काम कर रहे हैं क्योंकि एक ही लाइन दोनों ही पार्टियों की दिख रही है। दोनों ही पार्टी लगातार जितने भी समुदाय हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, दलित हो, उनके खिलाफ हो रही जो अत्याचार है उन पर आवाज उठा रहे हैं। अब दोस्तों, जिस तरीके से अजय राय ने भी आवाज उठाई, अखिलेश यादव ने भी ब्राह्मण विरोधी होने का इनडायरेक्टली निशाना योगी सरकार पर साधा। इसके बाद इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले ब्राह्मण वर्सेस ठाकुरों के बीच खाई और ज्यादा गहरी होती है तो उसका जो फायदा है वो विपक्ष को, यानी कि उत्तर प्रदेश के मौजूदा विपक्ष समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिलता दिख सकता है। अब दोस्तों, इसमें एक पॉइंट और ये जुड़ जाता है कि योगी आदित्यनाथ भी ठाकुर समुदाय से आते हैं, ठाकुर समाज से आते हैं और उसके बाद उन पर ब्राह्मण विरोधी होने का जब ठप्पा लगता है तो इस पर कई सवाल भी खड़े होते हैं। फिलहाल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर इस रणनीति पर काम कर रही है, आपको क्या लगता है कि 27 के चुनावों से पहले ये रणनीति कितनी कारगर साबित होगी? कमेंट बॉक्स में बताइए।